मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने को है। तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने को है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, टिकट किसे दिया जाए किसे नहीं, इस पर गजब मंथन चल रहा है। और हैरान तो आप ये जानकर हो जाएंगे कि उम्मीदवार की घोषणा सिर्फ उसके काम को देखकर नहीं होगी, ना ही ये देखकर होगी कि पार्टी की प्रदेश इकाई में उसका क्या कद है और जनता के बीच वो कितना लोकप्रिय है। इस सब पर उम्मीदवार की जन्मकुंडली को भी देखा जाएगा, उसकी जीत के कितने योग हैं। इसके लिए नक्षत्रों की चाल समझी जा रही है और ये सब कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आइए इस वीडियो में हम आपको चुनावी रणनीति का वो पहलू बताते हैं जो छुपा कर रखा जाता है। बीजेपी और कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों पर मत्थापच्ची शुरू कर दी है। हर पार्टी अपनी तरफ से जिताऊ प्रत्याशी पर ही दांव लगा रही है। दोनों पार्टी के बड़े नेता ये कह चुके हैं कि इस बार जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा, चाहे वो कितना भी नया हो या कितना भी अनुभवी हो। वैसे तो टिकट के लिए क्षेत्र में प्रत्याशी का काम, क्षेत्र और जातीय समीकरण, उसकी पढ़ाई, आर्थिक स्थिति और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संबंध भी मायने रखते हैं। लेकिन अब इस सब के अलावा उम्मीदवारों की कुंडलियां भी खंगाली जा रही हैं। अब हारे हुए उम्मीदवार किस्मत का रोना नहीं रो पाएंगे। बीजेपी सभी उम्मीदवारों की कुंडली दिखवाकर ही उन्हें टिकट देगी। पार्टी इस चुनाव में हर हाल में जीतने के संकल्प के साथ उतर रही है, इसलिए वो उम्मीदवारों को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ रही। पार्टी ने सब पैमाने पर खरा उतरने के बाद भी उम्मीदवारों के टिकट चयन में नक्षत्रों को जोड़ दिया है और इस काम के लिए बीजेपी ने बड़े ज्योतिषों से संपर्क किया है। बीजेपी ने ऐसा ही प्रयोग यूपी में भी किया था जो सफल रहा था। उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ चुनाव में ये तरीका अपनाया जा रहा है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 3 नामों का पैनल तैयार होने के बाद उम्मीदवार के भाग्य की गणना ज्योतिष से करवा रहा है। ज्योतिष की हामी के बाद ही पार्टी उम्मीदवार का नाम तय करेगी। यूपी, बिहार, असम, गुजरात, ओडिशा और हरियाणा से बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ भेजे गए हैं। सभी उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें सभी मानकों पर फिट बैठे उम्मीदवारों को शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद दूसरे राज्यों से आए सुपरवाइजर नेताओं की रिपोर्ट प्रदेश बीजेपी संगठन को भेजी जा चुकी है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का कहना है कि हमारी पार्टी में उम्मीदवार को निर्धारित मानकों के तहत चुना जाता है। भाग्य की गणना और ग्रह नक्षत्र दिखवाने जैसी कोई बात नहीं है। अब आप बताइए, ग्रहों की गणना और नक्षत्रों की चाल देखकर बीजेपी का प्रत्याशियों को फाइनल करना कितना सही है और कितना नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।